हरिओम दोस्तों, मैं हूं जीत और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड नॉलेज में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वो हमारे कर्म का ही परिणाम होता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन साथ में घटने वाली घटनाएं हमें संदेश भी देती हैं कि हमारे साथ भविष्य में और क्या होने वाला है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो घटनाओं के साथ आने वाले संदेश को समझ पाते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे हम समझें कि भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया है, उसकी कुछ पहचान है। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऐसी जानकारी शायद ही कहीं आपको मिले और जानकारी वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहोगे कि हाँ, यह 100% सत्य है। और इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। दोस्तों, अगर हमारे मन में सत्य की राह पर चलने की इच्छा हो रही है, अगर हमारे मन में सत्य की राह पर चलने की इच्छा हो रही है, बेशक हमारे कदम डगमगा रहे हों या कभी डगमगाते हों, अभी हम कोई वादा पूरा ना कर पाते हों, लेकिन मन में इच्छा हो रही है कि हम सत्य पर चलें, सत्य बोलें। अगर ऐसी हमारी इच्छा हो रही है तो समझ लेना चाहिए कि ईश्वर की कृपा दृष्टि हम पर पड़नी शुरू हो गई है। ये पहली पहचान है, पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है कि अगर हमारे मन में अपने दुश्मन के प्रति भी, जो हमारा घोर शत्रु है, उसके प्रति भी यदि हमारे मन में भलाई की भावना आ रही है, दया भाव आ रहा है, तो समझना चाहिए कि भगवान ने हमें पकड़ लिया है और तभी छोड़ेंगे जब हमें संसार चक्र से मुक्त कर देंगे। भगवान की पकड़ बहुत मजबूत है। पहले तो वो किसी को पकड़ते नहीं हैं और जब पकड़ देते हैं तो चाहे वो जैसा भी हो, कितना भी पापी क्यों ना हो, उसको मुक्त करके ही छोड़ेंगे। ये भगवान की पहचान है, भगवान का स्वभाव है। यदि हमारे मन में प्रकृति के प्रति, समस्त जीवों के प्रति दया भाव, अपनापन महसूस हो तो यह भी भगवान की कृपा दृष्टि की निशानी है। और जो बात मैं अब कहने जा रहा हूँ, जो बात समस्त ऋषि मुनियों ने अब कही है शास्त्र पुराणों में, वह विचित्र जरूर है लेकिन परिणाम में अटल सत्य है। दोस्तों, इसको सावधान होकर सुने। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं जिस पर दया करता हूँ, पहले उसका मैं सब कुछ छीन लेता हूँ। मैं जिस पर दया करता हूँ, पहले मैं उसका सब कुछ छीन लेता हूँ और फिर उसको दुख के समुद्र में डाल देता हूँ और कदम कदम पर उसकी परीक्षा लेता रहता हूँ। और जब मैं ये जान लेता हूँ कि मेरा यह भक्त अब मजबूत हो गया है, संसार की मोह माया से टक्कर ले सकता है, संसार की मोह माया को जीतने में समर्थ हो गया है, तो फिर मैं उसको तीनों लोकों का सम्राट भी बना देता हूँ। तीनों लोकों पर मैं उससे शासन कराता हूँ। तो दोस्तों, किसी ने कहा भगवान से कि भगवान आप ऐसा क्यों करते हैं? तो भगवान बोले, ऐसा मैं इसलिए करता हूँ कि ताकि जीव को सत्य का बोध हो जाए, सत्य का ज्ञान हो जाए, जीवन की वास्तविकता से उसका परिचय हो जाए। जब तक जीव को सत्य का बोध नहीं होगा, जब तक वो सृष्टि का रहस्य नहीं समझेगा, जब तक वह अपना रहस्य नहीं जानेगा, तब तक वह ना तो अपने साथ न्याय कर सकता है और ना दूसरों के साथ। ऐसे में अगर उसको कोई सुख संपदा मिल भी जाती है, मैं दे भी देता हूँ, तो वह उसका दुरुपयोग करेगा और उसके चक्र में फंस जाएगा। और भगवान के इस बात के सभी साक्षी हैं। भगवान के इस सिद्धांत के सभी वेद पुराण ग्रंथ साक्षी हैं। भगवान ने सुदामा जी पर अपनी कृपा दृष्टि डाली तो पहले उनका सब कुछ छीन लिया, ये आप जानते हैं। भगवान ने विभीषण पर अपनी कृपा दृष्टि डाली तो पहले उनका सब कुछ छीन लिया और बाद में लंका का राज्य भी दे दिया। जो राज्य रावण ने
10 शीश काटने के बाद प्राप्त किया था, वो भगवान ने उस विभीषण को ऐसे ही दे दिया। भगवान ने ध्रुव पर अपनी कृपा की तो पहले उसको घर से, माता पिता से, राज्य से अलग कर दिया। भगवान ने सुग्रीव पर कृपा की तो पहले उनका सब कुछ छीन लिया। भगवान ने पांडवों पर कृपा की तो पहले उन्हें कंगाल कर दिया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, कहाँ तक कहें। तो इसलिए अगर जिंदगी में कभी हमारे साथ कोई गलत होता है या हम घोर विपत्ति में फंस जाते हैं, दुख में फंस जाते हैं, तो उसको अपना कर्म फल और भगवान के कृपा समझकर प्रणाम करके स्वीकार करना चाहिए। विचलित नहीं होना चाहिए। जो विचलित हो जाते हैं वो भगवान की कृपा को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने संक्षेप में कहा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। मेरे इस चैनल पर आपको ज्योतिष तथा सनातन परंपरा से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। और कमेंट में हरिओम जरूर लिखें। भगवान आपको खुश रखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।